दक्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए अ, एक पेपर लेकर के आया हूं जो कि कल शनिवार को क्लास में हुआ था। 2/9/2023 को हुआ था। कल मैं यूट्यूब में इसे आपके साथ शेयर नहीं कर पाया। आज मैं आपके लिए कल का पेपर लेकर के आया हूं। 2/9/2023 का पेपर है। चलिए शुरू करते हैं। 100 नंबर का पेपर है। फटाफट देखते हैं, आजमाओ अपने आप को कितने नंबर आपके आ रहे हैं। जिन्होंने क्लास में दिया था वो रिवीजन के तौर पे इसे देखेंगे, और जो क्लास में नहीं थे या जो पुराने छात्र छात्राएं हैं ग्रुप में, वो अपने आप को आजमाइए कि आपकी तैयारी कितनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे, हिंदी से शुरू करेंगे। पहला प्रश्न हिंदी का है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन में दिख पा रहा होगा कि डॉक्टर राधाकृष्ण की अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति का गठन कब किया गया। 1940, 1953, 1950, 1970। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1953, 1953। आपको याद होगा, ध्यान होगा आपको, जिन्होंने पढ़ रखा है ठीक बढ़िया से, कि 28-29 नवंबर 1953 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डॉक्टर राधाकृष्ण की अध्यक्षता में जो है एक लिपि सुधार समिति बनाई गई थी। और वो कब बनाई गई थी? 28-29 नवंबर 1953 को। तो पहले का सही आंसर हो जाएगा बी, 1953। चलो दूसरा प्रश्न देखो जरा। हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? अयोगात्मक, अश्लिष्ट योगात्मक, परश्लिष्ट योगात्मक और श्लिष्ट वियोगात्मक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा वाला, श्लिष्ट वियोगात्मक भाषा है। आकृति की दृष्टि से हिंदी किस प्रकार की भाषा है? श्लिष्ट वियोगात्मक भाषा है। चलिए आगे बढ़ो। तीसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा गुण देवनागरी में नहीं है? उच्चारण और लेखन में एकरूपता, शब्दों में प्रत्येक ध्वनि का लेखन, प्रत्येक वर्ण का निश्चित उच्चारण, और चौथा है आंशिक ध्वनियों का अभाव। तो तीसरे का सही आंसर हो जाएगा बी, शब्दों में प्रत्येक ध्वनि का लेखन। तो तीसरे का बी वाला बिल्कुल सही आंसर है। चलिए चौथा प्रश्न है, पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? खग, शकुनी, शकुंत और शकुंत। तो चौथे का सही आंसर हो जाएगा सी, शकुंत। शकुंत पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, बाकी तीनों के तीनों पक्षी के पर्यायवाची हैं। पांचवा प्रश्न देखना, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? लिपि से, व्याकरण से, लिखित भाषा से, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा व्याकरण। फटाफट चलते हैं, क्वेश्चन 100 है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, प्रस्तुत पंक्तियों की रचयिता का नाम क्या है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो छठे का सही आंसर हो जाएगा डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। आगे बढ़ेंगे। सातवां प्रश्न, मेरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस प्रकार की क्रिया का समुचित उदाहरण है? अकर्मक, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक और सकर्मक। तो सही आंसर हो जाएगा अकर्मक क्रिया। मेरा जोर से हंसी, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो अकर्मक है, और यानी इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया है। आठवां प्रश्न देखना, कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना किस अलंकार का परिचायक है? श्लेष, विरोधाभास, विभावना और विशेषोक्ति। सही आंसर हो जाएगा सी वाला, विभावना। आठवां का विभावना अलंकार। चलिए नौवां प्रश्न में आना, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? धरती, दीपावली, नेवला और नाच। तद्भव नहीं है जो, यानी 3 तद्भव शब्द है, एक ऐसा शब्द इनमें से जो तद्भव नहीं है, यानी तत्सम है। तो आंसर होगा दीपावली। 10वां प्रश्न देखना, अमरस क्या है? काव्य का दोष, एक संचारी भाव, एक काव्य गुण, एक अलंकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक संचारी भाव, एक संचारी भाव। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न, भाव का संधि विच्छेद क्या होगा? भाधन उख, भावधन का, भावधन उख और भावधन उख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी वाला,
भौ धन उक बराबर भावुक। तो 11वां हो जाएगा चौथा वाला। 12वां प्रश्न देखना, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? धरती, दीपावली, नेवला और नाच। क्या सेम प्रश्न आगे क्या? वही ये प्रश्न तो पहले भी आया था, रिपीट हो गया ये, तो वही है इसका आंसर, दीपावली है। आगे बढ़ना, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य एक शब्द में क्या कहा जाए या एक शब्द में क्या कहा जाता है? नारद, विभीषण, शकुनी, जयचंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नारद। 14 प्रश्न देखना, लड़के को बुलाओ का सामान्य बहुवचन बताइए। लड़कों को बुलाओ, सभी लड़के को बुलाओ, लड़की को बुलाओ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लड़कों को बुलाओ। 15वां प्रश्न देखना, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद, संधि, संधि विच्छेद और वर्ण संयोजन। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? तो 15वां का सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला, वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद। आगे बढ़ना, 16वां, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? 7, 6, 8, 9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8। 17वां, रंगमंच का पर्दा कहलाता है यौनिका, नेपथ्य, अस्तबल और यमल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रंगमंच का पर्दा क्या कहलाता है? यौनिका। 18वां देखना, भारत में स्थिति दूसरी है का भूतकालिक रूप होगा। क्या होगा? भारत में ऐसी स्थिति थी, भारत में स्थिति दूसरी थी, भारत की स्थिति दूसरी थी। तो इसका सही आंसर होगा सी, भारत की स्थिति दूसरी थी। 19वां प्रश्न देखना आप, आहट प्रतीक योग से बना शब्द नहीं है, कौन सा नहीं बना हुआ है? हिचकिचाहट, रुकावट, मुस्कुराहट और गुड़गुड़ाहट। तो सही आंसर होगा रुकावट। रुकावट में जो है आहट प्रत्यय नहीं है। 20वां प्रश्न देखना, दाल भात में मूसल चंद लोकोक्ति का अर्थ है भोजन में कंकड़ होना, भोजन के पीछे मरना, अपने को बहुत समझना और बेकार दखल देना। तो आंसर होगा बेकार दखल देना। 20 प्रश्न हिंदी के पूरे हो गए हैं। 20 में से लगाइए आपको कितने नंबर आए होंगे, आप अपना अंदाज़ा लगाइए। चलिए 21वां प्रश्न जीएस का है, विश्व एथलेटिक्स संघ के उपाध्यक्ष पद पर किस भारतीय को नियुक्त किया गया? आदिल सुमारीवाला, परमिंदर चोपड़ा, अनुपम मुखर्जी और सहदेव शर्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, आदिल सुमारीवाला। करंट का है, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी सीसी पार्क ने, GNN जेफोर्स ने, जोसेफ फोरियर ने और एल जावलर ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी वाला, जोसेफ फोरियर। 22वां का सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ना, अगला 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? संविधान का पालन करना, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। यानी मूल कर्तव्य जो 11 हैं वो ध्यान में रखने कौन कौन से हैं? इस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं, तो आंसर होगा सी, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना। ये मूल कर्तव्य में कहीं भी नहीं है। 24वां देखना, इंदिरा गांधी नहर के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। इंदिरा गांधी नहर को सतलज नदी से जल मिलता है, बिल्कुल सही है। इसको राजस्थान नहर भी कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो अब कथन बताने, 1, 2, 1 और 2 दोनों, ना तो पहला ना ही दूसरा। तो सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। आगे बढ़ना, दक्षिण पश्चिम मानसून से किस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है? लद्दाख, तमिलनाडु, पूर्वी तट, लाहौल स्पीति, उत्तर भारत का मैदान। तो आंसर होगा तमिलनाडु का पूर्वी तट। यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है, बल्कि लौटते हुए मानसून में यहाँ पर वर्षा होती है। आगे बढ़ना, 26वां, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? यानी सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो अपना त्यागपत्र किसे देता है? मुख्य न्यायाधीश को,
राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को और विधि मंत्री को। तो सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। 27वां प्रश्न देखना, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और प्रारंभ की गई, यानी राजस्थान के अलावा और कहाँ प्रारंभ की गई? हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। सबसे पहले राजस्थान में और उसके बाद दूसरा कहाँ शुरू हुआ? आंध्र प्रदेश में। आगे बढ़ना, 28वां, हाल ही में किस भारतीय को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? डॉक्टर रवि कनन को, राज चेट्टी को, सुभाष रुनवाल को और रतन टाटा को। 4 लोगों को मिला था, उनमें से एक भारतीय भी था, डॉक्टर रवि कनन। इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार नवाजा गया 2023 का। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया था? यानी जो मनरेगा कार्यक्रम है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? 43, 45, 47, 50। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला वाला अनुच्छेद 43। आगे बढ़ना, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ को इनमें से किसने स्थापित किया था? अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ किसके द्वारा स्थापित किया गया? ज्योतिबा फुले, पेरियार, BR अम्बेडकर, MK करुणानिधि। तो सही आंसर होगा BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने स्थापित किया था। किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक संस्था माना गया? 102वां, 122वां, 104वां, 124वां। यानी पिछड़ा वर्ग आयोग को जो है संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? तो 102वां संविधान संशोधन 2018 में हुआ था और इस संशोधन द्वारा जो है जो पिछड़ा वर्ग आयोग है इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। 338 के खा के अंदर उसे शामिल किया गया। 338 और 338 का खा पहले से था और 2018 से 338 का खा भी आ गया, जिसमें पिछड़े वर्ग आयोग का उल्लेख है। गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना हो या गंगईकोंड चोलपुरम की उपाधि हो, ये किसके द्वारा धारण की गई थी? राजराज प्रथम, राजाधिराज, तीसरा है राजेंद्र प्रथम और चौथा है विजयादित्य। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर हो जाएगा सी वाला राजेंद्र प्रथम। क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रथम। 33वां प्रश्न देखना, भारत में नदी जोड़ो परियोजना का प्रारंभ कब हुआ? 2000, 2004, 2002, 2006। तो इसका सही आंसर होगा 2002। आगे बढ़ना, 34वां, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर, शिवालिक की पहाड़ियों पर, नल्लामलाई की पहाड़ियों पर, नल्लामलाई की पहाड़ियों पर, नर्मदा घाटी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी वाला 34 का डी, नर्मदा घाटी में। नर्मदा घाटी में सबसे पहले मानव के साक्ष्य भारत में मिले हैं। आगे बढ़ना, 35वां, हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं? हमादा, भृगु, गवहार, गहवर यानी सर्क, मरुटिब्बा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मरुटिब्बा, जिसे हम ड्यून बोलते हैं। 35 देखना, हालोंगा पार गिब्बन अभयारण्य जो हाल ही में खबरों में है किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम और हिमाचल प्रदेश। तो सही आंसर होगा असम का जोरहाट क्षेत्र है, वहाँ पर है ये। कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करने वाले प्रोग्राम का क्या नाम है? हार्डवेयर, कीबोर्ड, सॉफ्टवेयर और माउस। तो इसका सही आंसर है सॉफ्टवेयर। 38 देखना, डेयरी आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आती है? डेयरी आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आती है? तृतीय क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में, माध्यमिक क्षेत्र में और चतुर्थ क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर होगा प्राथमिक क्षेत्र में। आगे बढ़ना, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप बाग किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में, असम में, सिक्किम में, उत्तराखंड में। तो सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है। इतिहास से लिखता है वही इतिहास है। G.R. एल्टन, E.H. कार दिल थे G.R. एल्टन। तो G.R. एल्टन 2 बार है, पहला वाला या चौथा वाला, जो भी सेम है। 41, और लाल कुर्ती नामक सेना का संगठन निम्न में से किसने किया? जोसे मैजनी, गैरीबाल्डी, काउंट काबूर और कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा गैरीबाल्डी। सीधे आंसर बता रहा हूँ मैं ताकि समय कम लगे और क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएं। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी?
11 नवंबर 1918, 15 नवंबर 1919, 16 अगस्त 1918, 18 जुलाई 1918। तो सही आंसर होगा 11 नवंबर 1918। निम्नलिखित में से कौन कामागाटा मारू घटना से संबंधित था? सरदार अजीत सिंह, बाबा गुरदीप सिंह, बीडी सावरकर, सरदार भगत सिंह। तो सही आंसर हो जाएगा बाबा गुरदीप सिंह। आगे बढ़ना आगे। वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करी थी? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रास बिहारी बोस, लाल लाजपत राय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रास बिहारी बोस। आगे बढ़ना। हाल ही में पहली बार किसने इस्लामिक बैंकिंग प्रारंभ की? चाइना ने, रसिया ने, कनाडा ने और ऑस्ट्रेलिया ने। तो सही आंसर होगा रूस ने, रसिया ने। 46 देखना। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम रही है? दूसरी में, तीसरी में, 9वीं में और 11वीं में। तो सही आंसर होगा तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो है विकास दर सबसे कम रही है, 2.5%। सर्वाधिक किस में रही है? 11वीं पंचवर्षीय योजना में। आगे चलना। आधुनिक भारत का 47वां प्रश्न है। आधुनिक भारत का कौटिल्य किसे कहा जाता है? बढ़िया प्रश्न है। तिलक को, गांधी को, लाल लाजपत राय को और सुभाष चंद्र बोस को। तो आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक को। आगे देखना अगला। सुएज नहर किस किस को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को, बाल्टिक सागर और कैस्पियन सागर को, भूमध्य सागर और उत्तरी सागर को, लाल सागर और कैस्पियन सागर को। तो इसका सही आंसर होगा पहला, भूमध्य सागर और लाल सागर को। 49 देखना। मानव द्वीप यानी आइलैंड ऑफ मैन कहाँ पर है? उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में, क्यूबा और जमैका के बीच में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में। आगे बढ़ना अगला। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। इसमें अलग छांटना था, 3 एक जैसे होंगे और एक अलग छांटना है आपको 50वां में। तो 50वां का सही आंसर हो जाएगा डी वाला 255। आगे बढ़ेंगे जरा। शब्द दे रखा है हमारे पास और इनमें से बताना है कि कौन सा शब्द जो है उनके मध्य होते हैं। क्या लिखा हुआ है कि अक्षर ऐसे कितने युग्म हैं शब्द में जिनमें से प्रत्येक के मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में उनके मध्य होते हैं, पीछे और आगे दोनों ओर से। 1, 3, 4 और 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा वाला 5 इसका बिल्कुल सही आंसर है, आप करके देख लेना। अगला है 52वां। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ये दे रखा है, शब्द दे रखा है बास्केट और इस प्रकार से आगे कोड दे रखा है, तो बताना ये है कि TERM को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है जी, 4 विकल्प आपके सामने हैं। 52वां का सही आंसर क्या होगा करके लगा लो आप फटाफट करके, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। तो इसका सही आंसर होगा डी वाला 24@9। चलिए आगे बढ़ेंगे। 58, 67, 83, 108। इसके बाद कौन सा नंबर आएगा 4 विकल्पों में से? तो आंसर आएगा बी 144, 144। 54 देखना। निर्देश निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। A×B का अर्थ है A B का पिता है। A+B का अर्थ है A B की पुत्री है। A/B का अर्थ है A B की माता है और A-B का अर्थ है A B का भाई है। तो इस हिसाब से बताना था इसमें, ये अब नीचे बताना था कि P/R-Q/T है तो P का T से क्या संबंध है? दादी है, सास है, बहन है कि दादा है? तो इसका सही आंसर होगा, आराम से देखना आप करके, दादी। आगे चलना। आगे निर्देश दे रखा आगे फिर कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला की प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए और द्वितीय अर्धांश को वास्तविक रूप से छोड़ दिया जाए तो इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
तो बताएं कि बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा, यानी 55वां का सही आंसर हो जाएगा सी वाला बी। ठीक है, आगे देखना अगला, प्रथम अर्धांश का वह अक्षर जिसका स्थान परिवर्तित नहीं होगा वह कौन सा है। तो 56 का हो जाएगा कौन सा वाला, डी वाला जी। आगे देखना अगला, बाएं से 19वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। 57 का सही आंसर हो जाएगा पहला जेड। आगे चलना 58 में, बाएं से 22वें अक्षर के बाएं 14वां अक्षर क्या होगा। 58 का सही आंसर हो जाएगा पहला एफ। सिंपल सा प्रश्न है, बाएं से 7वें अक्षर के बाएं 6ठा अक्षर क्या होगा। तो 59 का सही आंसर हो जाएगा पहला एम एम। और 60 देखना, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पीएम मोदी ने उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कितने रेलवे स्टेशनों का शिलान्यास किया। 1 2 3 4, तो सही आंसर होगा 3। आगे चलना, इन द गर्भ ऑफ नंदा देवी राजजात के लेखक कौन हैं। चंद्र सिंह नेगी, डॉक्टर प्रेमदत्त चमोली, प्रोफेसर शेखर पाठक और जोत सिंह नेगी। तो इसका सही आंसर होगा चंद्र सिंह नेगी। संयुक्त राष्ट्र संघ के सांस्कृतिक निकाय की विश्व धरोहर समिति ने कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि श्रेणी में शामिल करने की घोषणा कब की। 9 दिसंबर 2017, 17 दिसंबर 2017, 7 दिसंबर 2017 और 19 दिसंबर 2017। तो इसका सही आंसर होगा 7 दिसंबर 2017 को कुंभ मेले को जो है एक अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया। चीन में चल रहे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में उत्तराखंड की गोल्डन गर्ल ने कौन सा पदक हासिल किया। स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक और ए और बी दोनों, या बी और जो भी है, इसमें आंसर हो जाएगा इसका 63वां का सही आंसर होगा सी वाला कांस्य पदक। ठीक है जी, कांस्य पदक इसका हो जाएगा कांस्य पदक। मानस नेगी है, जिसे देहरादून गर्ल के नाम से भी जानते हैं, गोल्डन गर्ल के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने कांस्य पदक जीता। आगे बढ़ना अगला, राज्य में हस्तशिल्प उद्योग में रिंगाल का वानस्पतिक नाम क्या है। कैनेबिस सेटाइवा, माइरस एस्कुलाटा, किमना बम्बूसू बम्बूसा फलकाटा और कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा किमना बम्बूसा फलकाटा। सिस्ट भाई, बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी यानी जिसे रावल बोलते हैं वह किस क्षेत्र से चुने जाते हैं, कहाँ के हैं, मतलब गढ़वाल के, कुमाऊं के, मालाबार के और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा कहाँ के ही हैं, ये मालाबार केरल के होते हैं, दक्षिण भारत में। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। हरिदत्त भट्ट आगे दे रखा है, लेखक कालू मेरा स्वतंत्रता सेनानी, के.एस. वालदिया पर्वतारोही, एकता बिष्ट एक क्रिकेट खिलाड़ी। तो इनमें सुमेलित ये नहीं है, के.एस. वालदिया भूगर्भ से संबंधित है, ये पर्वत, ये गलत है, बाकी सारे ठीक हैं। सीएम धामी ने हमारा लोकनायक पुस्तक के विमोचन के दौरान निम्न में से किसे सम्मानित किया। मीना राणा, नरेंद्र सिंह नेगी, राजनाथ सिंह, ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र सिंह नेगी। आगे बढ़ना, स्कॉटलैंड का कौन सा संगीत वाद्य यंत्र उत्तराखंड की संस्कृति में समाहित है। बांसुरी, मसक बीन, हुड़का और ढोल। तो इसका सही आंसर होगा मसक बीन। आगे चलना, चक्रौता में सैन्य छावनी की स्थापना कब हुई। 1857 में, 1862 में, 1866 में और 1867 में। तो इसका सही आंसर होगा चक्रौता सैन्य छावनी की स्थापना कब हुई, 1866 में। आगे बढ़ना 70 में, गलत युग्म का चयन कीजिए, गलत युग्म का चयन कीजिए। ठीक है जी, इनमें से देखो 4 विकल्प है आपके सामने, तो इनमें से गलत कौन सा वाला है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान हरिद्वार, क्योंकि ये कहाँ पर है, हरिद्वार में है, बाकी सारे ठीक है। आगे चलना 71वां प्रश्न, पश्चिमी रामगंगा किस पर्वत से निकलती है। दूधातौली पर्वत से, ओम पर्वत से,
नर नारायण पर्वत से और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा दूधातोली पर्वत से। आगे चलना 72, प्रमुख गढ़वाली शब्द व उनका अर्थ और गलत बताना कि गलत कौन सा है। यहाँ पर देखो आप, इसमें बताना था जैसे झुसमुस है, झुसमुस का मतलब है यहाँ पर दे रखा है प्रातः काल का वह समय जब प्रकाश की अपेक्षा अंधेरा अधिक हो। दूसरा देखें हम समलौन, यहाँ बीच में डैश होना था। समलौन क्या है, स्मृति दिलाने वाली वस्तु या भेंट। और यहाँ द्युति के आगे डैश करना था, द्युति कम बोलने वाली स्त्री। और कतमत देखो, कतमत आगे लिखा हुआ अधैर्य, या फिर यूँ कहीं किसी कार्य को जल्दी करने की जल्दी करने की लगी रहती है। तो इसमें से गलत बताना है, गलत कौन सा है। ये वाला गलत है, ये वाला गलत है। द्युति कम बोलने वाली स्त्री नहीं बल्कि अधिक बोलने वाली स्त्री होती है, बाकी सारे ठीक है। आगे देखो चलो, कौशिक कमेटी, कौशिक कमेटी ने उत्तराखंड के किन 3 मंडलों में विभाजित किया। यानी जब कौशिक समिति कमेटी बनाई गई थी तो उन्होंने 3 मंडल बनाने की सिफारिश करी थी कि उत्तराखंड के 3 मंडल बनेंगे की, लेकिन बने कितने, 2, ठीक है। लेकिन 3 जो मंडल कौशिक कमेटी ने बताए थे कि ये 3 मंडल बनेंगे, वो कौन कौन से हैं। गढ़वाल कुमाऊं भाबर, कुमाऊं गढ़वाल मैदानी, कुमाऊं गढ़वाल तराई और कुमाऊं गढ़वाल गैरसैंण। तो इसका सही आंसर होगा कुमाऊं गढ़वाल तराई। आगे चलना अगला, मालसी डियर पार्क देहरादून में है, जबकि डियर पार्क कहाँ है, नैनीताल में, अल्मोड़ा में, चमोली में, पिथौरागढ़ में। तो इसका सही आंसर होगा डियर पार्क कहाँ है, अल्मोड़ा में, और मालसी डियर पार्क कहाँ है, देहरादून में। आगे चलना 75 में, 1921-22 में जय हिंद का नारा दिया था बद्रीदत्त पांडे ने, राम सिंह धोनी ने, गोविंद वल्लभ पंत ने और विक्टर मोहन जोशी ने। तो इसका सही आंसर होगा राम सिंह धोनी ने। 76 देखना, दौड़ कितने किलो का होता है, 22, 15, 32 और 24। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दौड़ कितने किलो का होता है, ये 32 केजी का होता है। आगे चलना, आगे गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार पर 5 रुपये का डाक टिकट कब जारी हुआ, 2001, 2000, 2003 और 2002। तो इसका सही आंसर होगा 2002। आगे बढ़ना, आगे 78 में दिल्ली से देहरादून वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन शुरू हुआ 25 मई 2023, 28 मई 2023, 22 मई 2023 और 28 अप्रैल 2023। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला वाला, 25 मई 2023 को दिल्ली से देहरादून के बीच में वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन शुरू हुआ। तो 78 का हो जाएगा पहला वाला, 25 मई 2023। आगे देखना अगला प्रश्न, नशे पर आधारित शोधपरक पुस्तक जिंदगी जरूरी है किसकी है, सुरेश भाई की, अवधेश कौशल की, स्वामी मनमथन की और पीताम्बर अवस्थी की। तो इसका सही आंसर होगा पीताम्बर अवस्थी। आगे चलना अगला, कल्याण सिंह रावत द्वारा हिमालय वन्यजीव संस्थान की स्थापना कब की गई, 1973, 1975, 1974 और 1976। तो इसका सही आंसर होगा 1974। ठीक है जी। 80 का सी, कल्याण सिंह रावत द्वारा हिमालय वन्यजीव संस्थान की स्थापना कब की गई थी, 1974, 1974। आगे देखना 81, 1964 में दसौली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई, स्वामी शिवानंद, सुंदरलाल बोगड़ा, सुरेश भाई और चंडी प्रसाद भट्ट। तो 81 का सही आंसर हो जाएगा, 81 का सही, देखो क्या बोला, दसौली ग्राम स्वराज संघ, तो ये किसका है, चंडी प्रसाद भट्ट का है। तो 81 का डी। आगे चलना, आगे 82, उत्तरकाशी का पौराणिक नाम क्या है, वाराणसी, सौम्यकाशी, देवकाशी और इनमें से कोई नहीं। तो 82 का सही आंसर हो जाएगा बी वाला, सौम्यकाशी। उत्तरकाशी का पौराणिक नाम क्या है, सौम्यकाशी है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी का मुख्यालय देहरादून स्थानांतरित कर दिया गया 1968 में, 1987 में, 1976 में और 1999 में। तो सही आंसर होगा 1976 में। आगे चलना, आगे वह गीत जिसे औजी अपने यजमान के यहाँ मांगलिक अवसर पर गाते हैं, कुलचार गीत, चूरा गीत, भगनौल गीत और सेना गीत। तो
तो इसका सही आंसर होगा कुल 4 गीत। आगे चलना, गढ़वाली शब्द गैले का अर्थ है, यहाँ पर अर्थ होना था। गढ़वाली शब्द गैले का अर्थ है डब, लय, अत्यधिक, उल्लास और साथी। तो सही आंसर आएगा साथी। आगे देखना, किनके काल में हरिद्वार में तांबे के सिक्के ढालने की टकसाल थी? सल्तनत काल, कनिष्क काल, मौर्य काल और मुगल काल। तो आंसर आ जाएगा मुगल काल। आगे चलना, आगे प्रशिक्षण एवं सेवा योजना निदेशालय किस जनपद में है? नैनीताल में, रुद्रप्रयाग में, चमोली में और इनमें से कोई नहीं। तो 87 का सही आंसर हो जाएगा पहला वाला नैनीताल। क्या हो जाएगा? नैनीताल। आगे चलना, आगे कब यूरोपियन यात्री टॉम कॉरियट ने हरिद्वार यात्रा के दौरान हरिद्वार को कैपिटल ऑफ सेवा के रूप में संबोधित किया है? 1608 में, 1607 में, 1708 में, 1709 में। तो इसका सही आंसर होगा 1608 में। आगे चलना, उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा एवं छोटा वन्यजीव विहार निम्न में से कौन सा है? क्रमशः बताना है कि सबसे पहले क्या चाहिए? बड़ा, और उसके बाद क्या चाहिए? छोटा। मसूरी वन्यजीव विहार, केदारनाथ वन्यजीव विहार, बिनसर वन्यजीव विहार, मसूरी वन्यजीव विहार, केदार वन्यजीव विहार, मसूरी वन्यजीव विहार और केदार वन्यजीव विहार और बिनसर वन्यजीव विहार। तो इसका सही आंसर होगा, सबसे बड़ा है केदारनाथ वन्यजीव विहार और सबसे छोटा है मसूरी वन्यजीव विहार। ठीक है, आगे चलो जरा। उत्तराखंड राज्य की कुमाऊनी एवं गढ़वाली बोलियां निम्नलिखित में से किस पहाड़ी भाषा के अंतर्गत आती है? मध्य पहाड़ी समूह में, पूर्वी पहाड़ी समूह में, पश्चिमी पहाड़ी में, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा मध्य पहाड़ी समूह में। मध्य पहाड़ी समूह में कुमाऊनी और गढ़वाली बोलियां आती है। बाबा बर्फानी के दर्शन हेतु कौन सी गुफा प्रसिद्ध है? ब्रह्म गुफा, राम गुफा, टिम्मरसैंण गुफा और स्कंद गुफा। तो इसका सही आंसर होगा टिम्मरसैंण गुफा। कहाँ है? चमोली में है। आगे चलना, टिंचरी माई नामक रचना किसकी है? नारद गैरोला, दीपक रावत, हेमचंद्र सकलानी, महावीर गैरोला। तो आंसर होगा दीपक रावत। आगे चलना, बुजरी नामक आभूषण पहना जाता है नाक में, हाथ में, कान में और गले में। तो 93 का सही आंसर हो जाएगा सी वाला, कान में। बुजरी कहाँ पहना जाता है? कान में पहना जाता है। 94 देखना, शंकर गुफा कहाँ स्थित है? देवलगढ़ पौड़ी में, देव प्रयाग टिहरी में, गंगोली हाट पिथौरागढ़ और जोशीमठ चमोली। तो शंकर गुफा बोलेंगे तो कहाँ है? देव प्रयाग टिहरी में। और शंकर मठ बोलेंगे तो पौड़ी में है। आगे चलना, आगे कृष्ण लीलाओं के चित्रण पर किस चित्रकार को ख्याति प्राप्त है? माणको, चेतु, मौलाराम और मंगतराम। मौलाराम और मंगतराम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेतु। कृष्ण लीलाओं के चित्रण पर किस चित्रकार को ख्याति प्राप्त है? चेतु को प्राप्त है। आगे चलना, अगला, उत्तराखंड के पंचम धाम के रूप में सैन्य धाम की स्थापना कहाँ की गई? उत्तराखंड के पंचम धाम के रूप में सैन्य धाम की स्थापना कहाँ की गई? ऋषिकेश में, देहरादून में, हरिद्वार में और मसूरी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देहरादून में। कोई गुनियाल गांव है, यहाँ पर जो है सैन्य धाम की स्थापना की गई। आगे चलना, आगे 97 में ऊंटा जयंती दर्रा जोड़ता है चमोली पिथौरागढ़ में, उत्तरकाशी तिब्बत में, पिथौरागढ़ तिब्बत में और चमोली तिब्बत में। तो 97 का सही आंसर हो जाएगा सी वाला, पिथौरागढ़ तिब्बत में। आगे चलना, आगे हरिदत्त शर्मा किसका राज कवि था? प्रद्युमन शाह, सुदर्शन शाह, जयकिर शाह और कीर्ति शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुदर्शन शाह। हरिदत्त शर्मा किसके राज कवि थे? सुदर्शन शाह के। आगे चलना, आगे 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से साक्षर दर सबसे कम थी? उड़ीसा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार में। आगे चलना, आगे 100वां, इंडियन ओपिनियन होना था इसने, यहाँ पर ओपिनियन होना था, ओपिनियन है या इंडियन ओपिनियन।
ठीक है। तो इंडियन ओपिनियन जो पत्रिका थी, इसके पहले संपादक कौन थे? महात्मा गांधी का है ये पत्र, लेकिन महात्मा गांधी ने इसका जो पहला संपादक नियुक्त किया था यहाँ पर, वो किसको नियुक्त किया था? मनसुख लाल नजर का। मनसुख लाल नजर इसके पहले संपादक थे, और है ये समाचार पत्र किसका है? महात्मा गांधी का। तो 100 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला। तो इस प्रकार से ये 100 प्रश्न पूरे हो जाते हैं, और जो इसको पहली बार देख रहे हैं उन्होंने अपना मूल्यांकन करना है कि हिंदी में कितने आए, उत्तराखंड में कितने आए, रीजनिंग में कितने आए और जीएस में कितने आए। टोटल मिलाकर के देखो, पेपर देने के बाद विचार करो कि किस सब्जेक्ट के विषय मेरे, है ना, किस सब्जेक्ट में मेरे ठीक नंबर आ रहे हैं, कौन सा वाला पोर्शन ऐसा है जो मेरा थोड़ा सा भी कमज़ोर है, वीक है, उसे ठीक करने का प्रयास करेंगे। चलिए, आपको शुभकामनाएं, बढ़िया से मेहनत करिए, लगातार बने रहिए, निश्चित रूप से एक दिन सफलता मिलती है। कई सारे मित्र ऐसे होंगे जिन्होंने आजकल कई पेपर दिए होंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा बचे होंगे, तो निश्चिंत रहिए, देर होगी लेकिन अंधेर नहीं होगी, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। बस हिम्मत मत हारिए, निश्चित रूप से मंजिल मिलेगी। थैंक यू सो मच।